हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फाइनल डेस्टिनेशन मूवी को। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कि एक फ्रेंड का ग्रुप ट्रिप के लिए न्यूयॉर्क से पेरिस जा रहा होता है। उसी में से एक लड़का होता है एलेक्स, जो कि इस मूवी का लीड रोल। एलेक्स टिकट काउंटर पर टिकट लेने जाता है, तभी उसे अजीब अजीब से सिम्बल्स नजर आते हैं, जिससे देखकर उसे अजीब से डाउट्स होते हैं। तभी टिकट काउंटर की लड़की बोलती है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही आपकी टिकट का नंबर है। उसे ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। फिर भी वो फ्लाइट में जाने लगता है। फ्लाइट में जाते वक्त उसे एक सॉन्ग सुनाई देता है, जो कि एक सिंगर का था, और उस सिंगर की मौत प्लेन क्रैश होने की वजह से हुई थी। फिर एलेक्स अपने सीट पे जाके बैठ जाता है। तभी वहाँ पे दो लड़कियाँ आती हैं और उसे सीट एक्सचेंज करने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं। तभी वो अपने फ्रेंड टॉड के सीट के बगल में जाके बैठ जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि उस सीट की पिन टूटी हुई है। उसे ये सब देख के बहुत ही अजीब फील हो रहा होता है। तभी वहाँ पे बहुत सारी अजीब से सिंबल्स नज़र आते हैं। तभी उसे बहुत अजीब लगता है और वो बाहर जाने के लिए बटन दबाता है, लेकिन प्लेन तब तक टेक ऑफ कर चुकी थी, इस वजह से वो बाहर नहीं जा पाता। वहाँ पे सारे लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। तभी प्लेन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और प्लेन का अगला हिस्सा टूट जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बाहर गिरने लग जाते हैं और प्लेन में आग लग जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका था और उस प्लेन के आग के चपेट में सारे लोग आ जाते हैं। उनमें एक एलेक्स भी होता है। तभी एलेक्स की आँख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये एलेक्स का नाइटमेयर था। और वहाँ पे वही दोनों लड़कियाँ खड़ी होती हैं जो एलेक्स ने नाइटमेयर में देखा था, और वो अब जाके अपनी टॉड के बगल वाली सीट का लॉक पिन चेक करता है, जो कि सच में टूटा हुआ था। इसका मतलब यह है कि ये नाइटमेयर नहीं था, बल्कि एलेक्स ने अपने फ्यूचर को देख लिया था। तभी वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाता है और चिल्ला चिल्ला के सबको बताने लग जाता है कि ये प्लेन क्रैश करने वाला है। तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ के बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था और सारे लोगों को डरा रहा था, इसलिए सारे सिक्योरिटी वाले उसे बाहर निकाल देते हैं और उसके साथ साथ उसके सारे फ्रेंड्स भी बाहर आ जाते हैं। इसी बात पे उसके क्लासमेट से उसकी लड़ाई हो जाती है। सारे लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे उसकी इस बात से, इसीलिए सारे लोग बाहर आ जाते हैं और उन लोगों को पकड़कर बाहर कर दिया जाता है। उन लोगों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। वो फिर भी सबको समझा रहा होता है कि ये प्लेन क्रैश करने वाला है। तभी हमें पता चलता है कि ये प्लेन सच में क्रैश कर चुका है। इसलिए पुलिस कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन करने आता है और उनसे एलेक्स पे शक था, लेकिन वो एलेक्स को नहीं गिरफ्तार कर पाते, क्योंकि उसके खिलाफ उन्हें कोई सबूत नहीं मिला था। अब हमें 39 डेज बाद का सीन दिखाया जाता है, जो कि जितने भी लोग फ्लाइट में क्रैश हुए थे उन सभी का मेमोरियल डे मनाया जा रहा था। वहाँ पे एलेक्स, टॉड और टॉड के पेरेंट्स, मतलब सारे पेरेंट्स आए थे सारे बच्चों के। तभी टॉड के डैड एलेक्स को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि टॉड का भाई उसी के वजह से मरा है, जो कि प्लेन क्रैश होने में वो भी मर चुका था। इसलिए वो ये सोचता है कि एलेक्स की वजह से ही वो मारा जा चुका है। तभी वहाँ पे क्लेयरा आती है, जो कि एलेक्स की बहुत अच्छी फ्रेंड होती है, और सिर्फ उसे ही लग रहा होता है कि हम सब की जान एलेक्स की वजह से ही बची है। वो उसे थैंक यू बोलती है और वो चली जाती है। उसके थोड़ी देर बाद ही हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एलेक्स के हाथ से एक बुक छूटकर उसके फैन में चली जाती है, जिसमें से बुक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और एक टुकड़ा आकर एलेक्स के हाथ में आता है, जिस पे टॉड लिखा हुआ रहता है। वह ये समझ जाता है कि अब टॉड मरने वाला है। तभी हमें टॉड का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने बाथरूम में था। तभी वहाँ पे पानी लीक होता है और वो गिर जाता है। उसके गले में वायर फंस जाती है, उसकी वजह से वो बहुत ही तड़पने लगता है। वो वायर छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मारा जाता है। तभी वहाँ पे एलेक्स आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टॉड मर चुका था। टॉड के डैड कहते हैं कि ये सुसाइड है, लेकिन ये सुसाइड नहीं होता है। तभी हमें एलेक्स और उसकी फ्रेंड दिखाई जाती है, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि डेथ हमें किसी भी तरह से मारेगी। तभी वहाँ पे उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं, जिसमें से एक लड़की दोस्त होती है एलेक्स की, उसे ट्रक अपने साथ ले जाती है और उस लड़की दोस्त की वहीं पे मौत हो जाती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एलेक्स न्यूज़ देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि फ़्लाइट में आग कैसे लगी थी और वो किस पैटर्न से फैली थी। तभी वो अपनी सीट चेक करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि सबसे पहले टॉड को मरना था और उसके बाद कौन, वो ये सारी जानकारी ले लेता है। वो अपने पेरेंट को बहुत अच्छे से समझ लेता है और वो सीट के हिसाब से देखता है कि टॉड और उसका भाई तो कब के मर चुके हैं, मतलब अब बारी उसकी टीचर की है। इसलिए वो छुप छुप के वहाँ पे जाता है, लेकिन वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ के ले जाती है।
तभी एलेक्स उन्हें सारी बातें बता देता है, लेकिन उनमें से कोई भी उन पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि एलेक्स के पास कोई भी अपनी बात रखने की सबूत नहीं होते, इसलिए उस पर कोई बिलीव नहीं करता। तभी हमें उस टीचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी म्यूज़िक प्लेयर को प्ले कर रही थी और कप में कॉफ़ी डालती है, लेकिन वो घबरा कर कॉफ़ी फेंक देती है और उस कप में पानी लेती है। वो पानी लेने की वजह से कप क्रैक हो जाता है। तभी वो कंप्यूटर में उस क्रैक कप से पानी गिरने लगता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाती है। वो चेक करने के लिए आगे आती है, तभी उस कंप्यूटर का एक टुकड़ा उसके गले में आ जाता है। तभी पूरे घर में आग लग जाती है। उसके गले से बहुत खून आ रहा था, जिसके वजह वो एक कपड़ा उठाने जाती है जो कि बहुत सारे चाकुओं पे रखा हुआ था। जैसे वो कपड़े को उठाती है, जैसे एक चाकू उसके पेट में गिर जाता है। तभी एलेक्स वहाँ आता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे से एक चेयर उस चाकू पर गिरती है। तभी टीचर की डेथ हो जाती है। एलेक्स वो चाकू निकालता है, लेकिन तब तक टीचर की डेथ हो चुकी थी और वो उसे नहीं बचा पाया था। ये जानकर कि उस चाकू पे उसके फिंगरप्रिंट्स है, वो बाहर भागता है, लेकिन वो उन्हीं में से एक सर्वाइवर उसे देख लेता है और एलेक्स के बाहर आते ही वो घर ब्लास्ट हो जाता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं एलेक्स और उसके फ्रेंड्स कहीं जा रहे होते हैं। उन्हीं में से एक फ्रेंड होता है कार्टर, जिससे एयरपोर्ट पे एलेक्स की लड़ाई हुई होती है। तभी कार्टर कहता है कि जब हमें मरना ही है तो हम अपनी मर्जी से क्यों ना मरे। तो वो कार को ले जाकर रेल की पटरी पर खड़ी कर देता है। वे सारे लोग उसे समझाने लग जाते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता और आगे से ट्रेन आने लग जाती है। ट्रेन बहुत तेज स्पीड से आ रही थी। तभी कार्टर डिसाइड करता है कि वो नहीं मरेगा, लेकिन वो बाहर आने लगता है, लेकिन कार का दरवाज़ा लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहा होता और कार बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो आगे भी नहीं बढ़ रही थी और ट्रेन अपनी स्पीड से आगे आ रही थी कार की ओर। तो क्योंकि कार लॉक हो चुकी थी, इसलिए कार खुल नहीं रही थी और वो बहुत ज़्यादा ही डर गया था। एलेक्स उसे बचाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करता है और वो उसे नहीं बचा पाता। तभी ट्रेन बहुत स्पीड से आ रही होती है। तभी एलेक्स बहुत कोशिश करता है और फिर वो किसी ना किसी तरह से उसे बचा लेता है और वो लोग सोचते हैं कि उन्होंने डेथ को चीट कर दिया होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तभी ट्रेन कार को हिट करती है और कार का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके एक फ्रेंड को जाकर लगता है, जिसकी वजह से उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। तभी एलेक्स को लगता है कि अब अगली बार उसकी फ्रेंड की है। उधर उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी, इसलिए उसने पुलिस को बता दिया था कि एलेक्स कहाँ है, ताकि उन्हें सेव कर सके। लेकिन एलेक्स अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद वो अपने फ्रेंड के घर जाने के लिए निकल जाता है। तभी हमें उसकी फ्रेंड का घर दिखाया जाता है, जहाँ की इलेक्ट्रिक पॉल टूट जाती है और उसके कुत्ते को बचाने के लिए वो घर से बाहर आती है, लेकिन करंट चारों तरफ फैल चुका था, जिसकी वजह से वो कहीं भी नहीं जा पा रही होती और सारे वायर्स एक एक करके नीचे गिर रहे होते। वो किसी तरह अपनी डॉगी को बचा लेती है, लेकिन वो खुद फंस जाती है। चारों तरफ से वो घिर चुकी थी वायर से। तभी वो जाके अपनी कार में बैठ जाती है। तभी वहाँ पे एलेक्स आ जाता है और वो किसी तरह अपनी फ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार में घिर चुकी थी और कार पे भी वायर्स गिर रहे होते। तभी एलेक्स को पता चलता है कि डेथ ने उसकी फ्रेंड के लिए यही डिज़ाइन किया है। तभी एलेक्स आकर कार के ऊपर वाला वायर हटा देता है। तभी उसकी फ्रेंड वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी कार में ब्लास्ट हो जाता है और फिर हमें 6 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एलेक्स और उसकी फ्रेंड और उसका एक और फ्रेंड वहाँ पे होता है, जो कि फ्लाइट से कहीं जा रहे होते हैं और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुके होते हैं। तभी हमें तीनों फ्रेंड एक कॉफ़ी शॉप पे नज़र आते हैं। एलेक्स और उसकी फ्रेंड्स को लगता है कि उन्होंने डेथ को पूरी तरीके से चीट कर दिया है, जो कि अब उनका पीछा कभी नहीं करेंगी। तभी वहाँ पे एक आदमी वही गाना गाने लग जाता है, जो कि उस दिन एयरपोर्ट पे बज रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से जाने लगता है। तभी एलेक्स की फ्रेंड देखती है कि वहाँ पे एक बस आ रहा होता है और वो उसे चिल्लाती है और वो इस बस एक्सीडेंट से बच जाता है। तभी वो बस एक साइन बोर्ड से टकरा जाती है, जो साइन बोर्ड एलेक्स की तरफ ही आ रहा होता है। तभी वहाँ पे कार्टर आके उसे बचा लेता, मतलब कि एलेक्स के लिए डेथ ने यही डिज़ाइन प्लान किया होता है। मतलब डेथ अब नेक्स्ट पर्सन पे चल जाएगी, मतलब कि कार्टर। तभी हमें वो साइन बोर्ड कार्टर की तरफ आते हुए दिखता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।